हाय, मैं हूँ मानसी पारेख और आप देख रहे हैं फीफा फूज। मानसी जी, आपका पहले तो स्वागत करना चाहूँगी फीफा फूज में। थैंक यू सो मच। कैमरे में देखूँ? ओके। मानसी जी, आपका पहले तो स्वागत है फीफा फूज में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आपकी फिल्म आने वाली है जी। डियर फादर। पहले तो उसी के बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी सेकंड गुजराती फिल्म है गोल के को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, तो कितनी एक्साइटेड है डियर फादर के लिए? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ डियर फादर को लेके बिकॉज परेश रावल जी की ये एंट्री है गुजराती इंडस्ट्री में आफ्टर 40 इयर्स। और उनके जितने दिग्गज कलाकार जिन्होंने 150 से भी ज़्यादा फिल्में की है अपने करियर में, जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट चूज़ की कि नहीं इसको हम गुजराती बनाते हैं और मेरी इच्छा कि मानसी इसमें काम करे मेरे साथ, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी नसीब, मैं अपने आप को बहुत ही नसीब वाली कह सकती हूँ बिकॉज इतनी सारी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, बट उन्होंने कुछ देखा होगा मुझ में जिसकी वजह से उन्होंने मुझे चूज़ किया। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वेरी वंडरफुल फिल्म। इस फिल्म में आप उनकी डॉटर इन लॉ का किरदार प्ले कर रही हैं, जी। तो कहीं ना कहीं डॉटर इन लॉ और फादर इन लॉ के बीच में जो एक रिलेशनशिप होता है, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है। डेफिनेटली। और आपको नॉर्मली हमको आदत पड़ गई है मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ को देखने का, तो एक फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का क्या डायनामिक होगा, ये फिल्म बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर करती है। और स्पेशली जब डॉटर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड और बहुत ही ज़िद्दी, एक हद तक ज़िद्दी हो, तो फिर उनमें कैसी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है और उनके बीच ये बेचारा जो जो बेटा है वो कैसे फंसता है। ये बहुत ही रियल सिचुएशन है। एंड मैंने जब फिल्म की नरेशन सुनी थी, तब मुझे स्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे कुछ पता नहीं था। परेश ने बोला तुम ऑफिस आ जाओ और एक बार स्क्रिप्ट सुन लो। तो मैंने स्क्रिप्ट सुनी और मैंने बोला ओह, मतलब परेश जी के साथ तो एक से एक सीन मेरा है, लड़ाई झगड़ा ड्रामा फुल ऑन है। मैं बहुत नर्वस थी, बट द ग्रेट एक्टर दैट ही इज़, ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल। हमने बहुत सारे रिहर्सल्स किए, बहुत सारे रीडिंग्स किए, एंड नतीजा आप देखेंगे जब आप बड़े पर्दे पे देखेंगे इस फिल्म को 4 मार्च से। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत ही सोशल डायनामिक पे फिल्म है। हमारी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जो ग्रे एरियाज़ होते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में हम जो हमारे बहुत करीब होते हैं उनको प्यार करते तो हैं, लेकिन नफ़रत भी उतनी कर लेते हैं, तो वो ग्रे एरिया इस फिल्म में बहुत अच्छे से दर्शाई है। ये बहुत अच्छी बात कही, कह रहे हैं लोगों को इस लाइन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। ये बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ सीखने को मिला, क्योंकि सीखने के लिए मतलब एक पूरा भंडार है वो, तो क्या कुछ सीखा आपने, उन्होंने क्या कुछ सीखा जो उन्होंने आपसे बताया कि मानसी ये तुम में बहुत अच्छी बात है जो मैंने सीखी? तो परेश जी तो बहुत, मतलब वो इंस्टीट्यूशन, एक्टिंग का इंस्टीट्यूशन ही है तुम्हारे सामने, तो उनसे तो जितना सीखो उतना कम है। और उनका क्या है ना, वो थिएटर के हैं, थिएटर एक्टर है अल्टीमेटली बाय हार्ट, ही इज़ अ थिएटर एक्टर। उन्होंने ऑफ कोर्स 150 फिल्में की हैं, बट स्टेज भी उतना ही किया और करते हैं। तो उनको क्या, शॉट के बाद सब अपने अपने रूम में जाए और कोई बात ना करे, वैसा नहीं पसंद है। उनको पसंद है कि सब एक्टर्स एक साथ रहे, लंच साथ में हो रहा है, डिनर साथ में हो रहा है, बातें चल रही है, रिहर्सल्स चल रहे हैं, डिस्कशंस चल रहे हैं स्क्रिप्ट पे। तो बहुत ही कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी भी, या फिर वो वेब सीरीज़ हो, टीवी शो हो या फिल्म हो, नॉर्मली दूसरे किसी एक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि सीन में आपने एक्टिंग कर ली और फिर कट बोला तो आप अपने वैन में चले गए और वो अपने वैन में चले गए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो परेश जी के साथ लिटरली 30 दिन मैंने सुबह शाम बैठ के उनकी बातें सुनना, उनके क्या, हिज फेवरेट एक्टर इज़ नसीरुद्दीन शाह, उनके जो इंस्पिरेशंस हैं, लता जी उनकी फेवरेट सिंगर हैं, और कौन कौन सी चीज़ें उनको पसंद है एज एन एक्टर, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पसंद है, बहुत ही कुछ जानने को मिला। और उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट ऐसे दी, जब उन्होंने पूरी फिल्म पहली बार देखी तो उनका फ़ोन आया, और वो ना तारीफ़ बहुत जल्दी नहीं करते हैं, तो जब वो तारीफ़ करते हैं ना तो बहुत, मतलब आपको अच्छा लगता है कि ओह परेशी ने तारीफ़ कर ली। बोलते कि मानसी, तुम्हारी आंखें, आज मुझे देख के पता चला कि तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी और कितनी एक्सप्रेसिव है। आंखों से तुमने जो एक्टिंग की है, मतलब सुपर्ब काम, बहुत अच्छा काम है। आई एम लाइक थैंक यू परेश जी। या बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने बहुत सही बात कही कि आपकी आंखें सच में एक्सप्रेसिव है। मानसी ये बताइए कि आपकी जो रील फादर इन लॉ के साथ जो रिलेशनशिप है तो पर्दे पे हम देखेंगे, रियल फादर इन लॉ के साथ कैसा आपका रिलेशन है?
रियल फादर इन लॉ के साथ रिश्ता वैसा है कि वो थोड़े ही इज़ वेरी, मैं बहुत आउट गोइंग हूँ, वो बहुत ही इंट्रोवर्टेड हैं, तो हम बहुत ही डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं। लेकिन पते की बात तो ये है कि उन्होंने ही मुझे एक्टिंग में रखा, मतलब उन्होंने ही मुझे बोला कि नहीं तुम सिंगर हो, सही है, तुम अच्छे शोज़ कर रही हो, तुम्हें सिंगर बनना है, लेकिन तुम्हें एक्टिंग का मौका मिल रहा है, तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे उस जर्नी पे सपोर्ट किया। सो या वैसे तो हम बहुत ही अलग हैं, बट एक बात कह सकते हैं, वो भी बहुत स्ट्रांग माइंडेड है और मैं भी बहुत स्ट्रांग माइंडेड हूँ, तो ये चीज़ सिमिलर है। हाँ से ये बताइए कि ऑब्वियसली मतलब शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद लाइफ चेंज होती है, आपकी कितनी चेंज हुई और क्या कुछ चीज़ें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कुछ? एक्चुअली मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि मेरा पूरा एक्टिंग का करियर जो है वो लिटरली शादी के बाद ही टेक ऑफ हुआ है। एंड बहुत सारे लोग हैं जो बोलते थे, अरे तुम शादी क्यों कर रही हो यार, तुम एक्ट्रेस हो, तुम शादी करोगे तो तुम काम कैसे कर पाओगी। और मैं ये लॉजिक मैं कभी समझ ही नहीं पाती थी। मैंने बोला यार मुझे एक्टिंग करनी है, अब मैं शादीशुदा हूँ या ना हो, वो ऑडियंस को क्या उससे फ़र्क पड़ेगा ना, मैं अपना काम करूँगी, उनको अच्छा लगेगा तो मुझे देंगे काम। तो मैंने सबकी बात, किसी की भी बात सुनी नहीं और मैंने शादी कर ली। और नाउ आई हैव अ ब्यूटिफुल डॉटर। और अगेन बोलते हैं ना कि अरे बच्चा होने के बाद यार करियर थोड़ा लो हो जाता है, फिर तुम लोग ऐसे कास्ट नहीं करते। बच्चा होने के बाद मैंने मेरी पहली हिंदी फिल्म उरी की, पहली गुजराती फिल्म गोलकेरी प्रोड्यूस भी की और एक्ट भी किया, परेश जी के साथ काम किया, 3 और फिल्म साइन किए बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ। सो आई थिंक लाइफ इज़ ओनली चेंज फॉर द बेटर। एंड इसमें ये भी एक बात कहना चाहूँगी कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा फेज़ है, जहाँ मेरी जैसी एक्ट्रेस जो शादीशुदा है, जिसका एक बच्चा है, वो इतना अच्छा काम कर रही है, यू नो। एंड इट ऑल्सो शोज़ द चेंजिंग टाइम्स ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड हाउ इफ़ यू आर गुड एट योर जॉब, योर एज और योर मैरिटल स्टेटस, नथिंग मैटर्स। सो दैट्स आई एम वेरी हैप्पी। वन से ये बताइए कि अब जैसे कि टेलीविजन में भी आपको मिस कर रहे हैं लोग, तो क्या कुछ संभावना है कि आप वापसी कर सकती हैं, जैसे समय संभाल लेगा ये सारी? एक्चुअली क्या है ना, टेलीविज़न में मैंने जो भी काम किया है बहुत चुन चुन के अच्छा काम किया, टचवुड। मैं ये खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट मैं तारीफ़ कर रही हूँ स्क्रिप्ट की और मेकर्स की जिन्होंने उन शोज़ को बनाया। फिर चाहे वो इंडिया कॉलिंग हो, फिर चाहे वो गुलाल हो, चाहे वो सुमित संभालेगा हो, ये शो, हाँ, ये जितने भी शोज़ हुए हैं, ये इनके हज़ार एपिसोड यार 15 साल चले हो, 8 साल चले हो, वैसे शोज़ नहीं रहे हैं। शॉर्ट लिव्ड शोज़ हैं, बट ऑडियंसेस के जहन में अभी तक हैं ये शोज़। तो सुमित संभालेगा के बाद मैंने ये ठान लिया था कि मैं इतनी लेवल का शो होगा तो ही करूँगी, या इससे बढ़ के होगा तो करूँगी, इससे नीचे के लेवल का शो मैं नहीं करूँगी। क्योंकि वो शो मेरे लिए बहुत ही, आई मीन डायरेक्शन से लेके, राइटिंग से लेके, एक्टर से लेके ए क्लास था सुमित संभालेगा। तो ऐसा शो अगर बनेगा तो डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी, वरना नहीं। टेलीविजन, वेब सीरीज, फिल्म, हर चीज़ में, हर जगह पे अपना हाथ आजमा रही हैं आप। रियलिटी शोज करने का इरादा है? रियलिटी शो किया है मैंने, जी टीवी के लिए स्टार या रॉक स्टार नाम का एक म्यूज़िक रियलिटी शो था, जहाँ पे कपिल शर्मा, मैं, मनीष पॉल, रागिनी खन्ना, छवि, सचिन पिलगांवकर, सुमित राघवन, सारे एक्टर्स जो गा सकते हैं उनका म्यूज़िक कंपटीशन था, जो मैं जीत गई थी। तो वो रियलिटी शो किया है। लेकिन अगर आप बिग बॉस की बात करें तो नहीं, मैं कॉकरोचेस और चूहों से बहुत डरती हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। होगी कोई वेब सीरीज आ रही है, जैसे आपने बोला कि कुछ फिल्में हैं पाइपलाइन में, क्या हाँ, कुछ बताना चाहेंगे? तो येस, आई हैव 3 फिल्म्स दैट आर कमिंग अप, लेकिन उनकी अनाउंसमेंट जब होगी तभी मैं बात कर पाऊंगी। 3 बहुत ही सीनियर अमेजिंग एक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ मैं। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, मैं अभी नहीं बोल सकती, लेकिन ऑडियंसेस को बहुत जल्द पता चलेगा। और हाँ, वेब सीरीज़ की भी बातें चल रही हैं, तो देखते हैं 2022 में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करेंगे। जाते 3 यूएसपी बता दीजिए डियर फादर की। डियर फादर की यूएसपी ये है कि इसमें परेश जी डबल रोल में है, तो डबल द फन है और डबल द इम्पैक्ट है। इसमें मेरा जो किरदार है, आपने मुझे इस रूप में कभी नहीं देखा है, तो बहुत ही
तीखी मसालेदार मिर्ची जैसा रोल है। बहुत ही मुंहफट औरत है और ये निभाने में मुझे उतना ही मज़ा आया है जितना आपको देखने में आएगा। और तीसरी बात ये है कि डियर फादर फिल्म एक पैकेज है पूरा। इसमें थ्रिल भी है, इसमें सोशल मैसेज भी है, इसमें ड्रामा भी है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी है, इसमें ह्यूमर भी है। तो सारी चीज़ें हैं, तो आपको मतलब एक सेकंड भी स्क्रीन से अपनी नज़र हटने नहीं देगा। ऐसी फिल्म बनी है, तो आप डेफिनेटली डियर फादर को थिएटर्स में देखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।